ख़वातीन हज़रात, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम लोग पूछते हैं मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा सा वक्फ़ा आया है मेरे इन प्रोग्रामों में, उसकी वजह थी कि ये मेरा गला जो है ये काफ़ी ख़राब था और आवाज़ भी बहुत कम थी कि मैं अपने प्रोग्राम भी रिकॉर्ड नहीं करवा सका। अगरचे अभी भी पूरी तरह ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि लोग इतने सारे सवालात पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ जवाबात उन तक दे सकूँ। मैं आपकी दुआओं का भी शुक्रगुज़ार हूँ और मज़ीद दुआओं के लिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ। कैथलिक टीवी आर्चडायसिस ऑफ लाहौर का मीडिया प्रोजेक्ट है। हम आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस कैथलिक टीवी पाकिस्तान के चैनल को पसंद करते हैं, इसे ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इन दिनों में पिछले चंद महीनों से खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक भी किया है, अपने कमेंट्स भी बहुत अच्छे लिखे हैं और सब्सक्राइब भी किया है। चंद महीनों में हम 22-23 हज़ार सब्सक्रिप्शन तक पहुंच गए हैं। इसके लिए हम आप सबों के बेहद शुक्रगुज़ार हैं और खुदावंद के भी बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अब भी आप में से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करता हूँ ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट ज़रूर दे दें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। हमारा आज का मौजू ये आने वाले इतवार की तलावतें हैं। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इस संडे की जो तलावतें हैं ना, बेशक आप संडे को भी लेक्चर देंगे, लेकिन उसके अलावा ये बीज बोने वाले की तमसील जो है ना, इस पर थोड़ी सी तशरीह तफसील के साथ कर दे। मैंने ये बात मान ली है, अगरचे मैं संडे को भी कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा होमिली दूँ, खुदा का पैगाम भी दूँ। खुदा मेरी मदद करे, मेरे गले को अच्छा करे। लेकिन आज चंद एक बातें हैं लोगों की फरमाइश पर मैं ज़रूर ये बीज बोने वाले की तमसील के बारे में चंद पॉइंट्स जो हैं, चंद नुकात जो हैं, उनका ज़िक्र करूँगा। आई लव माय व्यूअर्स और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं उनके सवाल का जवाब भी ज़रूर देना चाहूँगा चंद एक नुकात की सूरत में। इसकी तशरीह बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक नुकात हैं जिन पर बात करूँगा, ताकि हम आने वाले संडे की तलावतों को जहाँ जहाँ भी आप हैं, जहाँ जहाँ भी चर्च में आप जाएं, पैगामात सुने, इन नुकात की रोशनी में आप खुदा के पैगाम को समझ सकें और उससे बरकत भी पा सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए तमसीलों का सहारा लिया। ये तमसीलें कहानियाँ भी हैं और एग्जैक्टली कहानियाँ भी नहीं हैं, ये कहानियाँ प्लस हैं, कहानियों से कुछ ज़्यादा है। क्योंकि एक मखसूस बात को, एक मखसूस पैगाम को, एक मखसूस नुक्ते को, तालीम को खुदावंद यीशु मसीह अपने आम सादा सुनने वालों तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए मसीह खुदावंद उनकी आम जिंदगी से वाक़यात को, कहानियों को, किरदारों को, लोगों को, माहौल को लेकर अपना पैगाम पहुंचाता है। इसीलिए मुख्तलिफ तमसीलें हैं, जैसे अच्छे चरवाहे की तमसील है, बीज बोने वाले की तमसील है, फिर काजी की तमसील है, किसान की तमसील है, पाकिस्तान की तमसील है।
जिस किस्म के लोग हैं ना, यीशु मसीह वैसे ही तमसील उनके सामने उनकी ज़िंदगी से पेश कर देता है। जब मसीह खुदाम झील के करीब है जहाँ लोग मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, तो महाजाल की तमसील पेश कर देता है। जब यीशु किसानों से बात कर रहा है तो बीज बोने वाले की तमसील पेश कर देता है। जब मजहबी लोगों से यीशु बात कर रहा है तो फिर मजहब के नाते से तमसील पेश कर देता है। दो शख्स जो दुआ करने के लिए आए, एक फरीसी और दूसरा टैक्स लेने वाला, मसूल लेने वाला। सो जिस किस्म के लोग हैं, जैसी उनकी ज़िंदगी है, जैसी उनकी सोच और समझ है, वैसी ही तमसील यीशु पेश कर देता है और अपना मैसेज दे देता है, अपना पैगाम दे देता है। एक तमसील है जिसको हम बीज बोने वाले की तमसील कहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मत्ती ने भी, मत्ती 13वें बाब में भी है, और फिर लूका की अंजील में भी है, मरकस की अंजील में भी है। इसके अलावा कलाम मुक़द्दस में बीज की बहुत बात की गई है। मैं आज इतना तफसील के साथ या तशरीह के साथ मत्ती 13वें बाब की बात नहीं कर रहा हूँ या मरकस 4 बाब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चंद एक बीज की हकीकतें जो हैं उसके बारे में बात करूँगा ताकि हम बीज की तमसील को अच्छी तरह समझ सकें। नंबर 1, बीज क्या है? बीज आम मानों में किसी चीज़ की शुरुआत, इब्तदा है, आगाज़ है। हम कहते हैं जी हम बीज बो रहे हैं ताकि फसल उगे, कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, शुरुआत है। इसलिए यीशु मसीह ने बीज की बात की है। नंबर 1, ये शुरुआत की बात है। नंबर 2, ये जो बीज है, ये शुरुआत के साथ साथ इसके अंदर एक ग्रोथ है, बढ़ने का अमल है, तरक्की करने का अमल है, फलदार होने का अमल है। यीशु मसीह इंसानी बात को, काम को, खुदा के कलाम को, जिंदगी को बीज में से निकाल कर उसके आगे बढ़ने और फलदार होने तक, बल्कि उसके अंदर से दोबारा बीज पैदा होने की सलाहियत तक बात करता है। इसलिए यीशु की तमसीलों में बीज का बहुत जिक्र है। बीज है शुरुआत, आगाज, इब्तदा। अगर आप तकवीन की किताब उसके पहले बाब को पढ़ें, उसकी 11वीं आयत को, तो वहाँ पर लिखा है खुदा ने जब कायनात को पैदा किया, दरख्तों को पैदा किया, पौधों को पैदा किया, तो उनके अंदर उनकी अपनी किस्म के बीज भी रखे हैं, ताकि जब एक पौधा बढ़ता है, दरख्त आगे बढ़ता है, तो वो बड़े और फलों तक पहुँचे और फिर बात ख़त्म ना हो जाए, बल्कि उसके फलों में उसके अंदर जो बीज रखे हैं उनमें आगे फिर पौधे बनने की सलाहियत और कुव्वत और पोटेंसी पैदा कर दी है। मैं पढ़ता हूँ तकवीन पहला बाब उसकी 11वीं आयत। और खुदा ने कहा कि ज़मीन सब्ज़ नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने सब्ज़ नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। सो खुदा जो है ना, ये बीज रखता है, बीज रखता है ताकि एक निज़ाम चले। ये सिर्फ दरख्तों के लिए नहीं, इंसान के लिए भी है, ये जानवरों के लिए भी है, सबके लिए है। ये आगाज़ की बात है, जहाँ से एक हस्ती, एक वजूद शुरू होता है और फिर आगे बढ़ता है, फैलता है, तरक्की करता है, एक दिन फलदार होता है।
और फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। बीज ना इंसान के नाते से ये हसल नस्ल की बात भी है, फितरत की बात भी है। हम कहते हैं जी ये फितरत है इसकी ऐसी, यानी जैसा फल वैसा ही दरख्त उगेगा। अगर हम आम का दरख्त बोएंगे, आम का बीज बोएंगे, आम ही उगेगा। अगर हम आलू का बीज बोएंगे तो आलू ही उगेगा। सो फितरत है ना, अंदर है, अंदर पोटेंसी है, लेकिन अपनी अपनी किस्म के मुताबिक, अपनी अपनी नस्ल के मुताबिक, अपनी अपनी फितरत और वजूद के मुताबिक। सो जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा और वैसा ही फल निकलेगा। बीज के बारे में जो एक खूबसूरत बात कही जाती है कि बीज के अंदर, बाहर नहीं, अंदर सबसे पहली सिफ्त है बीज की कि बीज के अंदर अपने जैसा फल और दरख्त पैदा करने की सलाहियत है। अपने जैसा अंदर है उसके उगने की। अगर आम है, वो आम की जो गुठली है उसके अंदर आम का दरख्त उगाने की सलाहियत है, उसके अंदर। सो ये फितरत की बात है। सो याद रखें, बीज के अंदर पावर है, बीज के अंदर ताकत है अपने जैसा फल पैदा करने की, अपने जैसा दरख्त पैदा करने की। ये फितरत की बात है, ये नस्ल की बात है, ये वजूद की बात है। एक बीज को उगने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं 3-4 चीज़ों की बात करूंगा और जिक्र करूंगा। नंबर 1, मैंने बीज की बात कर दी है। बीज को उगाने के लिए किसान चाहिए, बीज बोने के लिए हाथ चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तमसीलों में हमेशा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज को बोए जाने की जरूरत है और एक बोने वाले की जरूरत है। बीज बोने वाला, बीज बोने निकला। किसान की बात है, बीज बोने वाले की बात है। कोई बोने वाला होना चाहिए जो जमीन को हमवार करे, तैयार करे और फिर उसको बोए, उसकी केयर करे, उसको कोई गोडी देने वाला हो, कोई पानी देने वाला हो। बीज बोने वाला होना चाहिए, बोने वाला हाथ होने चाहिए बीज बोने वाले। आज तो खुदा का शुक्र है साइंसी दौर में मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन कोई ना कोई बोने वाला तो है। मशीन है या किसान है, लेकिन कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई वसीला है जिसके जरिए से बीज बोने वाला हो। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, बीज बोने वाला हो। दूसरा, जमीन हो जहां बीज बोया जाए। जमीन, आप ना कोई बीज अपनी हथेली पर रखें, ठीक है, बीज के अंदर बेशक कुव्वत है कि वो उग सकता है, लेकिन ये हथेली पे नहीं उगेगा। इसको पकड़े रखें, साल साल पकड़े रखें, ये नहीं उगेगा। इसको उगने के लिए जमीन चाहिए। इसलिए एक तरफ तो किसान चाहिए बोने वाला, दूसरी तरफ इसको बोने के लिए जगह चाहिए, जमीन चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है, जमीन चाहिए। देखिए, जमीन अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। मत्ती 13वें बाब में, लूका और मरकस की इंजील में भी ऐसा ही है कि जब किसान बीज बोता है तो ज़मीन एक जैसी नहीं मिलती है, कहीं अच्छी और कहीं बुरी ज़मीन मिलती है। अगर मत्ती 13वें बाब की बात करेंगे तो सबसे पहले
जो बीज राह के किनारे गिरा है वो उगा ही नहीं है, उसको तो चुप के परिंदे ले गए। राह का किनारा अंजील मुकद्दस में बहुत बड़ा एक सबक है। आपको याद होगा कि वो अंधा कहाँ बैठा हुआ था जब यीशु ने उसे आंखें बख्शी? राह के किनारे। फिर किसी वक्त मौका मिला तो राह के किनारे की बात करूँगा। राह का किनारा, वहाँ बीज तो पड़ा है लेकिन उगा नहीं है। दूसरा, पथरीली ज़मीन, ज़मीन तो मिली है लेकिन वो पथरीली है। बीज तो गिरा है, जल्दी से उगा भी है लेकिन फल तक नहीं पहुंच सका है, फलदार नहीं हुआ है। तीसरा, ये झाड़ियों में बीज तो गिरा है लेकिन झाड़ियों में उगा भी है लेकिन बढ़ नहीं सका क्योंकि उसके ऊपर झाड़ियां पड़ी है। ये एनवायरनमेंट जो है, जिस किस्म की जमीन मिली है, जिस किस्म की इन्वायरमेंट, माहौल मिला है, उसमें एकदम उगा है, उसके अंदर उगने की ताकत है, लेकिन ऊपर से दबाने वाला जो है वो उगने की ताकत से ज्यादा ताकतवर थे, नहीं पढ़ सका। लेकिन कुछ अच्छी जमीन में भी गिरा है, अच्छी जमीन में उगा है, और फिर अच्छी जमीन भी एक जैसी नहीं है, और फिर उगा भी एक जैसा नहीं है, और फिर फलदार भी एक जैसा नहीं हुआ। मसीह खुदावंद ने फरमाया अच्छी जमीन में कुछ गिरा है लेकिन फल कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कुछ 100 गुना। बीज की ताकत का सवाल नहीं है यहां पर अब जमीन की बात हो रही है। जैसी जमीन वैसा उगने का अमल, उगने का मौका और फलदार होने का मौका है। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि अच्छी जमीन में किसान अच्छा बीज भी बोता है, लेकिन कभी कभी दुश्मन आके साथ जवान भी बो जाता है। इसलिए मसीह खुदाम ने जवान की तमसील दी। बुरा बीज, कड़वा बीज, वो बराबर उगते हैं लेकिन बराबर एक जैसा फल नहीं देते हैं, एक जैसा फल नहीं देते। कभी कभी हम शक्ल भी पौधे हो जाते हैं लेकिन एक जैसा फल नहीं। अच्छाई और बुराई अपनी सूरतें बरकरार रखते हैं। मुमकिन है कभी कभी धोखा बंदा खा जाता है, भुलेखा लग जाता है, धोखा खा जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। जवान और गंदम कभी कभी हम शक्ल हो जाते हैं लेकिन जब बढ़ जाते हैं तो अपने फल में एक जैसे नहीं होते हैं। जवान का फल और गंदम का फल एक जैसा नहीं होता है। दुश्मन भी अपना काम करता रहता है, शैतान भी अपना काम करता है, बदी की कुव्वतें भी अपना काम करती रहती हैं। बीज के भेद की जब बात करते हैं ना तो वक्त भी बहुत अहम है। जामे नबी कहता है हर चीज का एक वक्त है। देयर इज सीजन टू एवरीथिंग। बीज बोने का एक वक्त है, फसल काटने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है और दरख्त काटने का एक वक्त है। वक्त है। ये मुमकिन है बीज बहुत अच्छा हो, ये मुमकिन है किसान बहुत मेहनती हो, ये भी मुमकिन है कि जमीन बहुत अच्छी हो, बीज बहुत अच्छा हो, किसान बहुत अच्छा हो, लेकिन वक्त नहीं है इस फसल के बीज बोने का। ये वक्त नहीं है क्योंकि हर फसल का एक वक्त है। इसलिए वक्त बहुत अहमियत रखता है। सीजन, मौसम बहुत अहमियत रखता है कि एक मखसूस बीज का एक मखसूस वक्त है और उस मखसूस वक्त में ये बीज बोया जाए। और जब वक्त मुनासिब होगा, ज़मीन मुनासिब होगी, अब उसकी केयर अच्छी होगी तो वो फलदार बनेगा।
लेकिन अगर बेमौसमी काम किया गया, अच्छा बीज भी पूरी तरह नहीं उग पाएगा। ज़मीन कितनी भी अच्छी हो, वो फलदार नहीं हो सकेगा बीज। इसलिए सिर्फ बीज का अच्छा होना काफ़ी नहीं, इसकी एक शर्त ये भी है कि मौसम हो, बेमौसमी बात ना हो और बीज बोने का मुनासिब वक्त भी हो। एक और बहुत बात है कि किसान जो है ना वो मेहनती हो और परवाह करने वाला हो। ये नहीं कि बस बीज बो दिया और भूल गए, नहीं। आपको याद होगा अंजीर का एक दरख्त जो फल नहीं दे रहा था, तो तमसील में कहा गया कि इसे काट डालो। यीशु ने तमसील में कहा, माली ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, मुझे चांस दो, मुझे मौका दो, मैं इसके इर्द गिर्द थाला खोदूंगा, जमीन गहरी करूंगा, मैं खाद डालूंगा। किसान की मेहनत बहुत ज़रूरी है, केयर बहुत ज़रूरी है, फिर जाकर एक बीज फलदार बनता है। बीज की एक और बहुत बड़ी खूबी है कि ये सिंगल बोया जाता है एक, लेकिन इसका फल बहुत सारा होता है। गंदम का एक बीज, एक दाना बोया जाता है, लेकिन एक बीज के अंदर से जब पौधा निकलता है तो उसमें बहुत सारे सिट्टे भी निकलते हैं, बहुत सारे बाली निकलती हैं, और फिर उसके अंदर कितने दाने निकलते हैं। बढ़ने का अमल बहुत है। ये भी बीज की एक खूबी है, उसके अंदर ये पावर है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है, बढ़ सकता है, 1 से 100 तक जा सकता है। एक बात जो मैं करना चाहता हूं वो बहुत पावरफुल जाए, यीशु ने वो बात कही और कही कि ये सारा अमल जो बीज बोने से फलदार होने का है, इसके अंदर एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? शर्त मसीह खुदा ने कहा, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। देखिए, उसके बढ़ने और फल लाने का अमल वेरी नाइस, वेरी पावरफुल, लेकिन एक शर्त है कि उसको मरना है, अपना वजूद तोड़ देना है, तोड़ देना है। जब छोटे छोटे थे तो हम ये गंदम के दाने, हमारा तजर्बा है, गांव के रहने वाले हैं, और कभी कभी खेतों में जाके ना शरारत के साथ वो एक पौधा ऐसे उखाड़ देते थे। तो फिर क्या होता था, हम देखते थे कि उसके साथ कभी कभी वो गंदम का बीज भी बाहर आ गया, लेकिन ये गंदम का बीज ये पूरी तरह साबित नहीं था, ये फटा हुआ था, और जहां जगह बीज के अंदर से फटी हुई थी, उसी फटी हुई जगह से फिर ये पौधा निकलता था। ये है मिस्ट्री, ये है भेद। जब तक ये दाना मर नहीं जाता, उसके अंदर से कुछ निकलता नहीं है। ये बहुत फल लाता है जब अपना वजूद तोड़ देता है। ये जिंदगी का भेद है, ये जिंदगी का भेद है। अगर किसी बीज को बढ़ना है, फलदार होना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अपने अलावा खुद बहुत इंपॉर्टेंट, खुद बहुत अहम है कि वो बीज है, उसके अंदर उगने बढ़ने का सारा अमल मौजूद है, कुव्वत है, ताकत है, लेकिन उसको अच्छा किसान चाहिए बोने के लिए, बीज बोने वाला। उसको एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छी ज़मीन चाहिए, केयर करने वाला किसान चाहिए, और फिर आखिरकार उसको अपना आप तोड़ देना है, और फिर उसके अंदर से नई ज़िंदगी फूटती है, और ये नई ज़िंदगी फिर बहुत सारा फल लाती है और बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी का बायस बनती है। खुदावंद यीशु मसीह ने
ये जब बीज की तमसील दी है तो वो यकीनी तौर पर किसानों से बात कर रहा था जो इस पूरे अमल को अच्छी तरह समझते हैं। यसु पैगाम क्या देता है? यसु मसीह खुदा के कलाम को बीज कहता है। ये बीज की मानद है, खुदा का कलाम बीज की मानद है। बोया जाता है, बोया जाता है, मुआशरे में बोया जाता है, इंसानों की जिंदगी में, हमारी सोचों में, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारी हस्ती और वजूद में बोया जाता है। और जो बोने वाला है वो शायद बराबर बो रहा होता है, लेकिन वो फलदार एक जैसा नहीं होता है। कहीं बहुत फल लाता है, कहीं मर जाता है। कहीं राह के किनारे बस चिड़ियां चुग गई खेत, परिंदे ले गए। यसु मसीह ने तो इसकी तशरीह खुद ही बहुत जबरदस्त कर दी है। कहीं दुनिया की फिक्रें दबा गई हैं। लेकिन जहां अच्छी मिट्टी मिलती है, अच्छी एनवायरनमेंट मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा दिल मिलता है, अच्छी सोच मिलती है ना, वहां पर खुदा का कलाम जिंदगी देता है, बढ़ता है, फूलता है। आज मैं यही दावत देता हूं, जब भी आप खुदा का कलाम पढ़ें, सबसे पहली बात तो है कि खुदा का कलाम पढ़ें। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम पढ़ें, इस बीज को अपनी जिंदगी में बोएं तो सही, खुद पढ़ें, अगर नहीं पढ़ सकते तो सुन लें। पढ़ने से या सुनने से खुदा का कलाम, उसका बीज हमारी जिंदगी में बोया जाता है, लेकिन उसको फल तक पहुंचाना, ये हमने अपने दिलों की अच्छी जमीन देनी है, उगने देना है, माहौल देना है, उसकी खिदमत करनी है, उसको परवान चढ़ने देना है, पानी देना है, गोडी करनी है। वो कहता है मैं थाला खोदूंगा, खाद दूंगा ताकि ये बड़े फल लाए। आज 2-3 बातें हैं जो आपसे जरूर कहना चाहता हूं। नंबर 1, खुदा का कलाम पढ़ा करें। रिपीट कर देता हूं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। रोशनी है। अगर हम एक अच्छी, खूबसूरत, पुरअमन, खुशियों से भरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो खुदा का कलाम पढ़ें। 1 आयत पढ़ लें, 2 आयत पढ़ लें, लेकिन हर रोज पढ़ें, उसे समझ लें, उसे अपनी जिंदगी में जगह दे दें और फिर सारा दिन उसी की रोशनी में, उसी की रूह में चलें, खुश होकर। जो भी आपसे मिले, जो भी आपसे बात करे, जिसका आमना सामना हो, जिसके साथ आप उठें, बैठें, चलें, महसूस करें कि कुछ नया है, कुछ ज्यादा है, वैल्यू प्लस ऐड कर देगा कलाम आपकी जिंदगी में। आपकी स्माइल से, आपकी बात से लोगों को पता चले कलाम आपके अंदर है, कलाम का बीज आपकी जिंदगी में बोया गया है, वो महसूस करें। आपकी बात से पता चल जाए, आपके मिजाज से पता चल जाए, मूड से पता चल जाए, चलने फिरने से पता चल जाए कि कलाम आपकी जिंदगी में असर रखता है, मुअस्सर है। एक बात पक्की है, कलाम जो है ना, जब उसका बीज बोया जाता है ना, वो असर रखता है। इशाया नबी अपने सहीफे में लिखता है, खुदा का कलाम बारिश की मानद है, वो ज़मीन पर आता है और बेअसर वापस नहीं जाता, फल पैदा करता है। किस ज़मीन में कितना करता है, क्या फल पैदा करता है, ये ज़मीन की बात है, लेकिन बेअसर नहीं रहता है। खुदा का कलाम पुरअसर है। अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को जगह दें, पढ़ें। रोशनी है, 1 आयत 2 आयत पर पढ़े, रोशनी है भाई, और ये रोशनी फैलेगी, आप तक नहीं रहेगी। आपकी बातों से, आपके कामों से ये आगे बढ़ेगी, आपकी जिंदगी को भी रोशन करेगी, खुशी देगी, बरकत देगी। लेकिन आपके वसीले से खुदा सारा दिन पता नहीं कितने लोगों को भी
रोशनी देगा और बरकत देगा। कलाम पढ़ें, उसका बीज अपनी ज़िंदगी में बोएं। वो बरकत, खुदा की रहमत और खुशी, अमन, सलामती की सूरत में आपकी ज़िंदगी से उगेगा। गॉड ब्लेस यू।